बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या वैक्सीन न लगवाने वाले गैर मुल्की सऊदी अरब वापस आ सकते हैं या नहीं? सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलूब ने कहा है कि ऐसे मुकीम गैर मुल्की भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें नहीं लगवाई हैं। मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए वैक्सीन याफ्ता होना ज़रूरी नहीं रहा है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि सऊदी शहरियों के बैरून मुल्क सफ़र के लिए PCR टेस्ट ज़रूरी था, अब ये पाबंदी खत्म कर दी गई है। ताहम बैरून मुल्क सफर के लिए बूस्टर डोज अब भी जरूरी है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि इस पाबंदी से 16 बरस से कम उम्र के अफराद मुस्तस्ना होंगे और वो भी जिन्हें तवक्कलना ऐप में मुस्तस्ना जुमरे में रखा गया है। कर्नल तलाल अल शलूब ने मजीद कहा है कि जो मुकीम गैर मुल्की वैक्सीन लगवाए बगैर मुमलिकत पहुंचेंगे उन पर वैक्सीन के हवाले से वो पाबंदियां आयद होंगी जो सऊदी शहरियों और मुमलिकत में मौजूद तारकीन पर नाफिज की जा रही हैं। अल शलूब ने कहा है कि सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए PCR टेस्ट की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ताहम ऐसे ममालिक का सफ़र करते वक्त PCR टेस्ट ज़रूर तलब किया जाएगा जहाँ ये पाबंदी मौजूद होगी। सऊदी शहरियों को मेज़बान मुल्क की पाबंदी का एहतराम करना होगा। इसकी तफसीलात एयरलाइंस की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। फिजाई कंपनियां मुसाफिरों को करंतना पैकेज फीस वापस करें, महकमा शहरी हवाबाजी। सऊदी अरब के महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम फिजाई कंपनियों को मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों से करंतना पैकेज की मद में ली जाने वाली पेशगी फीस वापस करने की हिदायत की है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब आने वालों से होटल करंतना और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी उठा ली है और PCR टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी गई है। महकमा शहरी हवाबाजी ने इस तनाजुर में हिदायत दी है कि जो फिजाई कंपनियां मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों से होटल करंतना फीस वसूल कर चुकी हैं वो फीस वापस करें क्योंकि अब ये पाबंदी खत्म हो चुकी है। महकमा शहरी हवाबाजी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि मुमलिकत आने के लिए PCR टेस्ट जरूरी था, अब ये शर्त भी खत्म कर दी गई है। दूसरी जानिब महकमा शहरी हवाबाजी ने मुख्तलिफ वीजा होल्डर्स से कहा है कि मुमलिकत में कयाम के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी होगा जिसमें कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर उसके इलाज की कवरेज शामिल हो। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि महकमे की जारी करदा हिदायत की पाबंदी न करना काबिल सजा अमल है। इसे सरकारी ऑर्डिनेंस की खुली खिलाफ वर्जी माना जाएगा। जो भी इस खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा उसे कार्रवाई का सामना करना होगा। सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं जिनका मकसद शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को सहूलतें फ्राहम करना है। कवानीन में की जाने वाली तब्दीलियों से ऐसे इकामा होल्डर तारकीन वतन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं। इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से कबल तारकीन के वो अहल खाना जो खुरूज ओहदा पर जाते थे इन्हें खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने से कबल लाजमी तौर पर मुमलिकत आना होता था, जिसके बाद ही उनका इकामा तजदीद किया जाता था। इकामा की तजदीद और खुरूज ओहदा के दोबारा इजरा का अमल सऊदी अरब आए बगैर मुमकिन नहीं था जो तारकीन पर इजाफी माली बोझ का बाइस था। ऐसे तारकीन जिनके बच्चे आला तालीम के लिए मुमलिकत से बाहर जाते थे इन्हें साल में 2 चक्कर लगाना पड़ते थे ताकि इकामा की तजदीद और दोबारा एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल किया जा सके। एक शख्स ने खुरूज ओहदा के कानून के हवाले से दरियाफ्त किया है कि छुट्टी पर पाकिस्तान गए हुए हैं। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी अपने अफशर अकाउंट से की जा सकती है या कफील के जरिए ही मुमकिन है। इस हवाले से जवाजात के कानून के मुताबिक गुज़श्ता बरस से बैरून मुमलिकत खुरूज ओहदा पर जाने वालों के लिए ये सहूलत जारी की गई है। उनके खुरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में मुमलिकत से बाहर रहते हुए भी तोसी कराई जा सकती है। ऐसे इकामा होल्डर जो मुमलिकत से बाहर हैं उनके स्पॉन्सर के अफशर या मुकीम अकाउंट के जरिए इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। नई तब्दीलियों से कबल इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुमलिकत से बाहर हुए तोसी करना नामुमकिन हुआ करती थी।
इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली के बाद मुमलिकत से बाहर गए हुए इकामा होल्डर्स के खुरूज ओहदा एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में अबशर अकाउंट के जरिए तोसी कराना मुमकिन हो गया है। कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी उनके स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट के जरिए की जाती है। खुरूज ओहदा या इकामा की मुद्दत में तोसी के लिए मतलूबा मुद्दत की फीस जो कि 100 रियाल माहाना है अदा करने के बाद कारकुन के कफील के अबशर या मुकीम अकाउंट से तोसी कराई जाती है। सवाल पूछा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का कार्ड बनवाना है, कहां से बनवाया जा सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के इदारे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन OPF का रुकन बनने और इस इदारे में रजिस्ट्रेशन के लिए रियाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने या जद्दा में कौंसलेट से रुजू किया जाए, जहां शोबा वेलफेयर में मौजूद एहलकार तमाम तफसीलात से आगाह कर देंगे। माह रमजान में उम्रा के इजाजत नामों का इजरा शुरू। वजारत हज उम्रा निकाय के इतवार से रमजानुल मुबारक में उम्रा इजाजत नामों का इजरा शुरू हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत निकाय के तवक्कलना और अतमरना ऐप के जरिए उम्रा इजाजत नामा हासिल किया जा सकता है। वजारत ने हरम मक्की शरीफ के तमाम ज़ायरीन को हिदायत की है कि इजाजत नामा हासिल करने के बाद अगर प्रोग्राम में तब्दीली का इरादा हो तो इजाजत नामा मनसूख करवाना जरूरी है। इजाजत नामा मनसूख कराने से किसी दूसरे शख्स को उम्रे का मौका दिया जा सकता है। वाज़ेह है कि तवक्कलना और अतमरना के जरिए मालूम किया जा सकता है कि हरम में किस दिन और किस वक्त ज्यादा रश है। दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने पर पाकिस्तानी गिरफ्तार। अल्लैस कमिश्नरी पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा गैर मुल्की ने अपनी गाड़ी में 5 दरअंदाजों को सवार किया था। मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस ने कहा है कि अल्लैस कमिश्नरी ने एक मशकूक गाड़ी को रोका था। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि ड्राइवर पाकिस्तानी तारिक वतन है जिसके पास इकामा है, जबकि उसके साथ 5 यमनी सवार हैं। मज़कूरा यमनी तारकीन सऊदी अरब में सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। पुलिस ने कहा है कि तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। यमनी तारकीन को महकमा तरहील के हवाले किया गया है, जबकि पाकिस्तानी तारिक को संगीन जुर्म के इर्तिकाब में सजाओं का सामना होगा। पुलिस ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे की शर्त ख़त्म। मस्जिदुल हरम में नमाज और मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे की शर्त मनसूख कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने कहा है कि मस्जिदुल हरम में नमाज की अदायगी और मस्जिद नबवी में सलाम पेश करने के लिए तवक्कलना पर इक्तिफा किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी में रोज़ा में नमाज के लिए तवक्कलना और अतमरना के जरिए पेशगी इजाज़तनामे की शर्त बरकरार है। वजारत ने बताया है कि उम्रा और रोज़ा में पेशगी इजाज़तनामा ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने और भीड़ से बचने के लिए है। वाज़ेह है कि वजारत दाखिला ने कोरोना के इंसदाद के लिए सख्त एहतियाती तदबीर में नरमी का ऐलान किया है। बूस्टर डोज लगवाएं, तवक्कलना स्टेटस भी दिखाएं। वजारत दाखिला सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना SOPs के खात्मे के हवाले से बयान में कहा है कि एहतियाती तदबीर के तहत बूस्टर डोज का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला के जराये का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हस्ब मामूल जारी रहेगा। जो अफराद बूस्टर डोज लगाने के अहल हैं वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक वैक्सीन की तीसरी खुराक हासिल करें। जराये का मजीद कहना था कि तवक्कलना स्टेटस दिखाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। सरकारी और निजी दफातर के अलावा मार्केटों और मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों में उन अफराद को ही जाने की इजाज़त होगी जिनके तवक्कलना पर स्टेटस अम्यून होगा। तवक्कलना ऐप पर स्टेटस की चेकिंग हस्ब मामूल जारी रहेगी, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद को मार्केटों और सरकारी और निजी दफातर में जाने की इजाज़त नहीं होगी जिनका स्टेटस अम्यून नहीं होगा। कोरोना से बचाव के लिए अवामी मकामात और मार्केटों में सैनिटाइजिंग का अमल भी मुकर्रर ज़वाबित के तहत किया जाएगा, जिसकी हिदायत इदारा उमूर सेहत की जानिब से दी गई है। याद रहे कि वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि उमूर सेहत के निगरान इदारों की जानिब से जारी सिफारिशात की रोशनी में मुताद्दद एहतियाती तदबीर में नरमी की जा रही है। हरमैन शरीफेन और तमाम मसाजिद में नमाज बा जमात के लिए समाजी फासले की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, ताहम मास्क के इस्तेमाल की शर्त बदस्तूर आयद रहेगी। तमाम मकामात पर ख्वाह वो बंद हों और खुले समाजी फासले की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है।
जबकि बंद मकामात पर मास्क इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब आने के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।